यदा यदा हि धर्मस्य हरे कृष्णा। तो कुछ अंतराल के बाद हमारा पुनः श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग भगवान ऋषभ देव की शिक्षाओं को श्रवणम कर रहे थे और पांचवा श्लोक हम पढ़े थे, लेकिन फिर से पढ़ेंगे इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चर्चा इसमें करना बाकी है। तो हम अभी पढ़ते हैं 5.5.5 श्रीमद् भागवतम का पांचवा स्कंद, पांचवा अध्याय, भगवान ऋषभदेव की शिक्षाएं और पांचवा श्लोक हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। पराभवस्तावदबोज जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावत् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधा। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेगा इसको हिंदी में? जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान ऋषभदेव, पराभवस्तावद अबोध जातो, जब तक कोई व्यक्ति आत्म तत्व के बारे में, यावन न जिज्ञासत आत्म तत्व, आत्म तत्व के बारे में जब तक कोई व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता तो उसका लाइफ क्या है? डिफीटेड है, उसका लाइफ बेकार हो चुका है। तो ये दुनिया में कौन कितने लोग हैं जो आत्म तत्व के बारे में सोचते हैं? बहुत ही कम लोग, बहुत ही कम। क्यों क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि मनुष्य जब तक सकाम कर्म करता रहेगा तब तक उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। हमारे सभी दुखों का कारण ये शरीर है। अगर ये शरीर नहीं होता तो कोई कष्ट नहीं होता आपको। करेक्ट है कि नहीं है? और आप देखिए, इसलिए कई बार लोग इतना परेशान हो जाते हैं अपने जीवन से कि ये शरीर को ही खत्म करना चाहते हैं। सुसाइड लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है भाई ये शरीर खत्म करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारा कहानी खत्म। करेक्ट है कि नहीं है? तो व्यक्ति है प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है, कोई अन्य कारण, पारिवारिक कारण के लिए लड़ता है। तो जब तक शरीर है तब तक ये सब लड़ाई झगड़े हैं। जैसे ही शरीर खत्म हुआ ये सब खत्म हो जाएगा। तो ऋषभदेव कहते हैं कि ऑलरेडी आपको ये शरीर मिला है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, और आप इतना कष्ट भोग रहे हो और फिर से वही काम कर रहे हो, फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। क्या बेवकूफ़ी है ये, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कोई अभी गुटखा पे आता है ना लिखा हुआ, आप देखे हो गुटखा का पैकेट पे पहले खाली लिखते थे कि ईटिंग गुटखा कैन कॉज कैंसर। आजकल तो फोटो भी देने लग गया है, देखा आपने? कई फोटो पड़ा देखता है ना, पूरा जबड़ा का उसमें देते हैं, पूरा कैंसर किया हुआ पूरा उसका। फिर भी लोग छोड़ रहे क्या? हाँ, अभी हमारे अनिकेत प्रभु बता रहे थे पुलिस में कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ का गुटखा का माल पकड़ा है, जो मतलब इलीगली मुंबई में आ रहा था। तो क्यों लोग खा रहे हैं, जबकि पता है कि भैया इससे, अभी आप कोई भी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, सबका यहाँ से कटा रहता है जबड़ा जबड़ा पूरा। कई लोग उसको देखोगे तो आपको देखने से बड़ा घिन लगेगा, अरे कैसा है इसका जीवन है। हाँ, मैं ही कई लोग को देखा हूँ ऐसा, लेकिन फिर भी छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि भगवान पहले कहे नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मम यत इंद्रिय प्रीति आपरण होती। क्योंकि उसकी इंद्र तृप्ति के प्रति इतनी प्रीति जाग चुकी है कि जान मुझ के देखने के बाद भी नहीं समझता है। पश्चन अपनी न पश्यति, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। एक आदमी देख रहा है, उनको थोड़ा शांत कीजिए, एकदम बाहर ले जा सकते। तो एक व्यक्ति जो है वो देख रहा है कि ये शरीर से मुझे कितना कष्ट हो रहा है,
जैसे मुझे ही कष्ट हो रहा है, 3 दिन हो गया, खांसी जुकाम, ये हालत खराब हो गई है, बोलने से पूरा भर शरीर बलगम भर जा रहा है, वो हो रहा है। मैं आज ही सोच रहा था क्या कितना पनौती हमने झेल लिया है इस शरीर को लेकर के, कितना कष्ट है इसमें। हम्म? हम चाहते हैं कि अभी कीर्तन करेंगे, ताकत ही नहीं है, बुखार पड़ा हुआ है, शरीर कमजोर है एकदम। तो अब कितना भी कर लो आप, शरीर तो बीमार पड़ना ही है, मेरे कर्मों का फल है तो भुगतना पड़ेगा। बट अगर मैं फिर से वही काम कर रहा हूं जिससे दोबारा शरीर धारण ना पड़े, तो मेरी बेवकूफी है। इसीलिए खास करके जो आत्मज्ञानी लोग होते हैं, या जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, वो कभी भी ऐसा कर्म नहीं करते जिससे दोबारा शरीर धारण करना पड़े। तो ऋषभदेव कह रहे हैं पराभवस, यू आर डिफीटेड। जितने भी लोग हैं यहाँ, लोग सोचते हैं कि हम बड़ा फ्लैट खरीद लिए, या बहुत बड़े कंपनी के मालिक बन गए, या बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लिए, तो वी हैव वॉन द लाइफ, क्या हमने जीत लिया है दुनिया को, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। बट तुमको पता नहीं है, यू आर डिफीटेड बाय माया। माया ने आपको हरा दिया है। क्यों? क्योंकि आप उसको बंधन में बांध दिया, और करेक्ट है कि नहीं है, बहुत बंधन में बांध दिया है। तो ये व्यक्ति देख नहीं पाता ये चीजें, तो इसलिए बोलते हैं ऋषभदेव हम कह रहे हैं, जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना अस्पष्ट रहती है। क्योंकि उसका मन अशुद्ध है तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, उसकी चेतना जो है वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं होता उसको करना क्या लाइफ में। तो कई बार एक पॉइंट पे जाकर के लोग जो है थम जाते हैं, उनको लगता है कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। तो जब हम बचपन से आगे बढ़ते रहते हैं तो हमको वही सिखाया जाता है कि पैसा कमाओ, फर्स्ट आओ, मेहनत करो, मटेरियल जो भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करना ही हमको सक्सेस दिखाया गया। बट कोई ये बात नहीं करता कि कैसे शरीर इंद्रिय को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, ये वास्तव में सक्सेस है। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को, इवन बाइबल भी एक बात कहा गया है, व्हाट प्रॉफिट ए मैन, प्रभुपाद जी कहते थे ये बात, इफ ही विंस द होल वर्ल्ड बट लूजेस हिज ओन सोल। अगर वो पूरा दुनिया जीत लिया लेकिन अपने आत्मा को ही हार चुका है, तो क्या उसको मिला। आप देखिए इतिहास में बहुत बड़े बड़े ऐसे रूलर आए हैं, जैसे हिटलर, रशिया में मुसोलिनी, और ये स्टालिन। आप इनका मृत्यु देखिए कैसे हुआ है, ये सब इतनी बुरी मौत मरे हैं, मतलब ये लोग पूरा दुनिया जीतने के कगार पे चले थे, है कि नहीं। हिटलर, ये नेपोलियन और ये सब लोग कि पूरा दुनिया को रूल करेंगे, बट इनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक हुई है कि मतलब किसी किसी को तो कब्र भी नहीं मिला, मतलब उनको जलाने का बॉडी का भी मौका नहीं मिला उनको, ऐसा हुआ है। हिटलर तो खुद जहर खा के मरा था, शायद सुसाइड किया था उसने मेरे ख्याल से, गोली मार के, हाँ सॉरी, वो भी अपने गर्लफ्रेंड की वजह से। मतलब बता, पूरा दुनिया को जीत पाया बट एक स्त्री को नहीं जीत पाया, करेक्ट है कि नहीं है। तो समझिए इस बात को, ये भौतिक दुनिया है, ये माया का किंगडम है, यहां पर कोई इंसान जीत नहीं सकता, कोई कितना भी प्रयास कर ले। वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए उसको लगेगा कि मैं मतलब बहुत, जैसे आज ही अभी मैं जस्ट न्यूज के हाईलाइट्स देखता हूं, तो एक व्यक्ति था हमारे पड़ोस के मुल्क में, तो अभी उसको, जब उसकी सरकार थी तो वो बड़ा हीरो बन रहा था, बड़ा काम कर रहा था, अभी उसको ऐसा सजा दे रहे हैं वो लोग कि मतलब कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो क्या उसके फेट हो गया, मतलब कहां से कहां बदल गया। तो उस समय वो एकदम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ा बड़ा ये, लेकिन ये सब क्षणिक है। तो जब आदमी के पास जब ऐसा ही धन दौलत ऐश्वर्य आता है तो भूल जाता है वो, उसको दिखता नहीं कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो ये बेवकूफी का सौदा है एक्चुअली में। तो माया क्या है, हमको छलावा दिखाती है और फिर हमको बेवकूफ बना देती है। ये सबके साथ करती आ रही है, वो अनगिनत काल से चलता आ रहा है ये चीजें, कोई नया नहीं है। लेकिन जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, और जो लोग, इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या माया को एक्सपोज कर देता है, ये देखो ये है माया, इसमें मत पढ़ना। यही तो साधु का काम है, भागवतम का यही तो काम है, स्पष्ट बता देते हैं कि यहाँ पर जाओगे गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसे फंस जाओगे तुम। तो इसलिए हमारे शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपसे कोई धोखा नहीं करने वाले हैं, वो आपको एज इट इज बताने वाले हैं। उनको क्या लेना देना आपसे तो मिलेगी, वो ये चाहते हैं कि आप जो है अपने ऑनवर्ड जर्नी में भगवत धाम की ओर आगे बढ़े। यही शास्त्र और सभी साधुओं का उनका जो है प्रयास है। तो आगे ऋषभदेव कहते हैं कि जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक उसे देह धारण करना पड़ेगा, जब तक फ्रूटिव एक्टिविटी, जब तक। तो देखिए अभी इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये आती है
कि हमें दुनिया में जिंदगी भर काम करने का प्लान नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं जो इवन 50-55 के बाद भी जो है कोई नया बिजनेस ढूंढना चाहते हैं, कोई नया काम करना। ये सकाम कर्म है, ये आपको दोबारा देह धारण करने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए गृहस्थों के लिए खास करके, अभी मैं इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर सुन रहा था, इसीलिए कि व्हेन इज द रिटायरमेंट प्लान। तो जैसे सरकार भी जो है, आप देखिए कई बार मैं बात कह चुका हूँ, 60 जब आता है तो सरकार भी बोल देती है भाई अब तुम काम के नहीं हो, भले तुम पेंशन लो लेकिन घर में बैठो कि तुम हमारे यहाँ कुछ काम के नहीं हो। तो बट क्या है, वो क्या सोचता है, बट घर वाले क्या सोचते हैं कि ये खाली बैठे हुए हैं घर में, मतलब घर वालों को क्या लगता है फालतू में बैठा है, ये व्यक्ति कुछ कमा लेता तो अच्छा होता। इसलिए आप देखो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जैसे मैं एक आर्मी ऑफिसर से मिला था, ट्रेन में जा रहा था, तो मैं बोला आप करते क्या है, वो कहीं सिक्योरिटी का ऑफिसर बन के बैठा है किसी सोसाइटी में, कोई सिक्योरिटी। तो मैं बोला अरे आप ये काम कैसे करें, बोले मैं आर्मी से रिटायर ले चुका हूँ, कब 44 ईयर्स में, 44-45 में मैं रिटायर ले चुका आर्मी से, और अभी मेरे को वहां कोई पेंशन आ रहा है और मैं यहाँ भी काम कर रहा हूँ। मैं बोला तुम रहे कि वहीं के वहीं। हाँ, बहुत लोग हैं ना ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं है कि अब आगे जीवन में करना क्या है। तो बोलते हैं मैं आर्मी रिटायर हूँ, मैं आर्मी हूँ, आर्मी, खाली आर्मी का ठप्पा लग गया, बट काम क्या कर रहे हैं, किसी सोसाइटी में सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, या कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो मैं बोला अरे तो फिर दरकार क्या था वो रिटायर लेने का, अगर तुमको करना ही था काम तो खैर पॉइंट ये है कि सकाम कर्म, सकाम मतलब जिस काम का आपको फल मिलता है जिस काम को करने से आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, कुछ इंद्र तृप्ति के साधन मिलते हैं, वो सकाम कर्म है। जब तक मन में ये रहेगा कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट अ बॉडी, शरीर धारण करना पड़ेगा। कौन इसको पार कर पाता है, जिसके मन में और इस दुनिया के एक लेस मात्र भी वस्तुओं को भोगने की इच्छा नहीं रह गई होगी, एक लेस मात्र भी इच्छा नहीं है, वही व्यक्ति भगवत जा सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको डाइजेस्ट करना, बहुत मुश्किल भी है हम जैसे लोगों के लिए। तो आप सोचिए अगर हम अटेम्प्ट नहीं मारेंगे, ट्राई नहीं करेंगे उसको, और हम जिंदगी भर खाली काम करते रहेंगे, आपको अगर हमेशा रहेगा कि 1 तारीख को मेरी सैलरी आएगी, मेरी सैलरी आएगी, मेरी सैलरी आएगी, तो आपको कैसा, आपको हमेशा वो प्लानिंग आता रहेगा। जैसे मुझे एक एक ड्यूटी बता रहे थे कि प्रभु जी मुझे ना अंडर टेबल बहुत पैसा आता है, मेरा जो सैलरी है उसका काम ही ऐसा है कि उसको कुछ ना कुछ इधर से आते रहता है। बट वो बोलता है कि वो मेरे को एक दिन पूछा कि प्रभु जी मैं क्या करूं इसका, मतलब मंदिर को दे दो, हमको बहुत दरकार है पैसे की, प्रचार करना है। तो बोलता हाँ प्रभु जी मैं करूंगा। लेकिन बोला जैसी पैसा हाथ में आता है ना, 10 तो विचार शुरू हो जाते हैं मन में, कितना दूं, अरे मेरी पत्नी बड़ा टीवी लाने बोल रही थी, अरे ये छोटा सा गाड़ी मेरे पास है, थोड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लेता हूँ। आप देखोगे जितना आपका ये साधन बढ़ते जाएगा धन का, उतने विचार बढ़ते जाएंगे, आपके डिजायर बढ़ते जाएंगे, इसका कोई अंत ही नहीं है, कोई आप देख लीजिएगा कोई अंत नहीं है। तो हमको लगता है कि इतना होने के बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बट असंभव है, नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो आप सोचिए ये टाटा बिरला मानी ये सब कितने संतुष्ट होते है क्या, है क्या बता दो। आज भी ये लोग रात भर काम कर रहे हैं, जाके पूछो कौन संतुष्ट है फिर। तो लिमिट कौन तय करेगा कि कितना कमा लोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे, वो आप ही तय कर सकते हो कि अब बस हो गया, इसके बाद अब मुझे अपने आत्म उन्नति पे लगना है। बट ये बात समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग जीवन भर काम करते रहते हैं, जीवन भर। बट वो जरूरी नहीं है, एक समय तक काम करेंगे, उसके बाद वी शुड प्लान, एटलीस्ट स्पेशली डिवोटीज के लिए बोल रहा हूँ। आम पब्लिक को बोलोगे तो बोले क्या पागल से बात कर रहे हो, बड़ी शास्त्र भी कहता है एक समय तक काम करना चाहिए, उसके बाद फुल्ली डिवोटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग टू गो बैक टू गॉड। अगर नहीं, जैसे मैं आपको मेरा ही उदाहरण देता हूँ, जब मैं जॉब करा था, अरे जब सैलरी आती कितना अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हम नया नया कमाना शुरू किए थे, पहले तो पिताजी से मांगना पड़ता था पैसा ना। जब हमारी सैलरी आने लगी ना, तो मुझे ऑल्दो मैं 16 माला जब कर रहा हूँ, मैं दीक्षित हो चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे लगा यार ये तो गजब फीलिंग है, पैसा आ रहा है, तो मन में एकदम वो आता है। तो मैं जॉब छोड़ दिया फिर, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना था आश्रम। आप यकीन मानोगे मैं 6 महीना 1 रुपया नहीं है पास में, मैंने पूरी फटीचर हालत हो रखी है, और अब ज्वाइन करा तो घर में बोल भी नहीं सकते, किस मुंह से पैसा मांगेंगे।
तो उस समय मेरे को रियलाइज हुआ किंचन क्या होता है, जब हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है एक्चुअली तभी हम सरेंडर कर पाते हैं। लेकिन जब तक सैलरी आता रहता है ना, माफ कीजिए आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग ज्वाइन इसलिए पता है, जब हम ज्वाइन करते हैं ना आश्रम, तो हमारा बैंक अकाउंट नहीं वो क्लोज कर देते हैं, वो हम लोग उसमें लिख के देते हैं कि वी विल नॉट हैव पर्सनल बैंक अकाउंट। अब मतलब आजकल अब यहाँ पर मुंबई में बना, हमारे पुणे में ज्वाइन करते हैं ना, तो आपका अकाउंट सीज कर देते हैं वो लोग, 1 रुपया नहीं रहेगा आपके पास। और जैसे मान लीजिए आपको अगर कुछ खरीदना है, कुछ है, तो आपको आश्रम में उसका बिल देना पड़ेगा, आपको जाके मैनेजर से मांगना पड़ेगा भीख, भाई मुझे साबुन चाहिए, हाँ लो 10 रुपया लो, साबुन कितने के, अच्छा 8 रुपए की साबुन आई, अच्छा 2 रुपये वापस का है, 2 रुपया। तो उस समय इतना गुस्सा आता है ना अंदर, क्या भिखारी समझा मेरे को, अभी तो मैं लाख रुपए कमा रहा था महीना, ये साबुन की फैक्ट्री, मतलब साबुन की मैं ढेर ढेर, लेकिन अभी नहीं, एक ही साबुन, और वो भी आपको 3 हफ्ते का, मान लो 1 महीना चल रहा है, और आप 1 महीना से पहले जाके फिर साबुन मांगे, तो बोलेंगे अरे तुमको अभी 1 महीना नहीं हुआ साबुन का, बिना साबुन के नहाओ अभी 2 दिन। ये है आश्रम लाइफ। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो ठीक है, हम लोग सीनियर हो गए, सो मतलब जो भी है, जब न्यू भक्त ज्वाइन किए थे तब कोई भी चीज मांगो तो आपको जाके हाथ फैलाना पड़ेगा, और ये बड़ी क्यों, क्योंकि सिखाने के लिए साधु लाइफ क्या होता है, कोई डिबेट। और पता है उसमें भी कई बार ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जैसे हम लोग को कहीं भेज देंगे 15 दिन के लिए बाहर किसी गाड़ी में, जंगल में जाओ, किताब बांटो, अपना खाना खुद बनाओ, और कहीं पर भी सो रहे हैं किसी टेम्पल में, जैसे ऐसा मंदिर है कोई, चटाई डाल के वहां सो रहे हैं, तो एक ऑस्टियर लाइफ सिखाते हैं, वो अच्छा है हमारे लिए। अभी देखिए आप अपने घर में रहते हैं तो कितना कंफर्ट लाइफ है, हाँ, ठंडी लग रही है, रजाई डाल लिया, सो गए आराम से, अभी कहाँ आएगा मंगल आरती, वैसा नहीं है लाइफ होता है। तो ये जरूरी है सबके लिए, वानप्रस्थ लाइफ ऐसा ही होता है। वानप्रस्थ लाइफ मतलब क्या है कि जितना सुविधा आपने घर गृहस्थी में पाया है, अब उतना तपस्या करो। और ब्रह्मचारी लोग क्या हो, तो पहले तपस्या करते आ रहे हैं ना, तो उनको उतना वो नहीं है। जैसा भी अभी हम लोग के लिए, अभी पूरा हालत शरीर खराब है, लेकिन फिर भी हम सुबह 4 बजे उठ के जाते हैं मंगल आरती, तो मंगल आरती में सब उड़ आड़ के पूरा बैठे हुए, शरीर थर कांप रहा है, लेकिन खड़ा रहना है वहां पर, नहीं खड़े रहेंगे तो डांट पड़ेगी। तो और एक तरह वो भी है कि हम अभी सीनियर हो गए, तो हमें एग्जाम्पल भी सेट करना है, तो जैसी अगर नहीं जाएंगे तो हमारे जो जूनियर्स होंगे वो हमको देखेंगे, प्रभु जी आज नहीं आए थे, हाँ, वो बोलेंगे नहीं कुछ डर के, लेकिन ऐसे देखेंगे कि समझ जाएंगे कि वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप नहीं आए मंगल आरती। तो क्या होता है, इसलिए दोनों लाइफ का जो है, तपस्या दोनों लाइफ में है, और ये होना चाहिए। इससे क्या होगा, वैराग्य आता है। देखो जितना हम लाइफ को कंफर्टेबल बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, आप देखोगे उतना हम जो है माया की गोद में सोते जाएंगे। माया बोलेगी आ बेटा, अच्छा एक कंबल नहीं हो रहा, ले दूसरा ले आते हैं, तो आपको आपके मायके से या ससुराल से कहीं से और कंबल कंबल आया जा रहा है। तो हमारे गुरु महाराज कहते थे कि दिस ब्लैंकेट इज लाइक ग्रेवयार्ड, ये जो है कॉफिन के समान बोलते थे उनको, वो बोलते थे कि जितना कंफर्ट है जीवन में उतना आपके लिए खतरा है। वो मैं भक्तों के लिए कह रहा हूँ ये बात, आम आदमी तो समझेगा ही नहीं इसको। तो क्या है, हमें थोड़ा सा स्ट्रेस जोन में रखना चाहिए अपने आप को, थोड़ा सा तपस्या उठाना चाहिए कि नहीं नहीं हमको मेहनत करना है, नहीं तो कैसे इस दुनिया को पार करोगे, कैसे पार करेंगे हम लोग, अगर बहुत ही आराम से जीवन चल रहा है, खाली बढ़िया अपना सामने प्लेट खाना बन के आ जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है टाइमली, सब कुछ ये हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो इसमें क्या है, लाइफ बहुत वो हो जाती है, एक कैजुअल लाइफ स्टाइल हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को, इसलिए हम प्रचार करते हैं, किताब वितरण करते हैं, पुस्तक बांटते, सब करते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा तपस्या होता है। हाँ, कौन बात कर रहा है, बाहर कोई है क्या सर? अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप किताब बांट रहे हो, आप किसी को देते हो, तो आपको मुंह बोलता है नहीं चाहिए, राइट, धंधा करने आ गए, कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा यार 10 किताब मैं खरीद सकता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि ले तेरे को मैं फ्री में देता हूँ, जा भिखारी ले जाए, लेकिन सुनना पड़ता है, तो पूरा अहंकार टूट जाता है वहां पर, समझ नहीं, पूरा अहंकार जो है वहां टूट जाता है। तो क्या है, इसीलिए कुछ कुछ सेवाएं ऐसी बनाई गई है जहां पर हमारे अहंकार को टूटना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अपना अहंकार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कई बार हम लोग भी है, हम लोग को भी ऐसी सेवा में लगाए जाते हैं जहां पर पूरा आपका अहंकार को पूरा चूर चूर कर देते हैं, वहां पर बैठा करके आपको एकदम, हाँ, शू स्टैंड की सेवा में, मतलब
एक मान लो सूरकन में एक भीख मांगने वाला व्यक्ति आ करके आपको गर्व से चप्पल दे रहा है, और आप एक ऑफिसर क्लास के व्यक्ति उसका चप्पल उठा के रख रहे हो, 50 रुपए की चप्पल होगी, अगर वो घूम गई तो वो आपको 5,000 का गाली देके जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ। तो ये सब हम्बलिंग सेवा है, इसको बोलते हैं मीनियल सर्विसेज। ये बहुत जरूरी है करना। तो वो सब सेवाएं हम इसलिए नहीं कर रहे कि मतलब हम किसी को दिखाना चाहते नहीं, वो हमारे ही अहंकार को कम करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या है ये, हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने जीवन को प्यूरिफाई करना है, शुद्धिकरण करना है, क्योंकि हमें माया को जीतना है। कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए भक्ति के पथ पे कभी रुकना नहीं चाहिए। हमें कभी भी जो है भक्ति के पथ में सेवाओं से हटना नहीं चाहिए, और लेते रहना चाहिए, और लेते रहना चाहिए, और लेते रहना चाहिए कि हम कैसे ठाकुर जी की और सेवा कर पाए। बड़ी बहुत तकलीफें आएंगी, बट आगे बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली कई बार भक्तों के बीच में होता क्या है, अहंकार की वजह से वो लोग जो है भक्तों से दूर हो जाते हैं, या एक अभिमान आ जाता है कि मैं कंट्रोलर हूं यहाँ का, ये एरिया मेरा है। हाँ, ये एरिया है, कोई मंदिर बना दिया, मेरा मंदिर, मेरा एरिया, वही मैं और मैं की भावना है। कई बार अभी हाजी में सुनना था, लोग बता रहे थे कि आप देखोगे वृंदावन में जाओगे कोई मंदिर में, इवन भगवान जो दर्शन दे रहे हैं उसको जेल में बंद करके रख दिए हैं, बाहर से दर्शन दे के पैसा फेंको, आप देखोगे। हाँ, तो भगवान को ही बंद कर दिए, क्योंकि भगवान को खड़े करके उनको धंधा करना है। तो क्या होता है कि देखिए, हम स्पिरिचुअल लाइफ में आ तो गए हैं, बट अगर अभी भी हम अपने मन से अहंकार और ये द्वेष की भावना नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप देखोगे यहां फंस जाओगे आकर के फिर, क्योंकि आप सेम मटेरियल चीजों को यहां ला रहे हो, खाली सराउंडिंग चेंज हुआ है, बट भावना वही की वही रही है। करेक्ट, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति आता है भक्ति के जीवन में, लेकिन जो उसकी भौतिक इच्छाएं थी वो केवल उसको एक स्पिरिचुअल आउटलुक दे दिया है, समझ रहे हो, बट अंदर से कुछ चेंज नहीं हुआ। बट ये भक्ति नहीं है। कई बार लोग इसको भ्रम मान लेते हैं भक्ति है। तो क्या होगा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहाँ पर भक्ति स्वामी सिंधु में रूप गोस्वामी एक बहुत मस्त बात बोलते हैं। भक्ति क्या है, दो प्रकार की भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। एक है स्वरूप सिद्ध भक्ति, इसको समझिएगा ध्यान से। एक है स्वरूप सिद्धा भक्ति और एक होती है आरोप सिद्धा भक्ति। समझ टॉपिक आ गया तो मैं आपको समझाना चाहता हूं ये चीज को। स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या है? चैतन्य महाप्रभु हमको 5 अंग दिए भक्ति के, बोले ये भक्ति है। उसमें पहला है नाम संकीर्तन, दूसरा है भागवत श्रवण, तीसरा है अर्च विग्रह की सेवा, चौथा है भक्तों का संग, और 5वां है धामवास। अनिकेत पर आप आगे आ जाओ। तो धामवास, तो ये 5 उन्होंने महाप्रभु का बोले ये है डायरेक्ट लिम्स ऑफ भक्ति, डायरेक्ट। प्रहलाद महाराज ने हमको 9 अंग दिए, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्थ विष्णु चेत नम भक्ति लक्षणा। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवनम करना मतलब, और अर्च विग्रह की सेवा करना, और अलग अलग 9 अंग है। ये 9 हो गए। रूप गोस्वामी ने हमको 64 अंग दिए भक्ति के, और मल्टीप्लाई किया उसको 64। उसमें क्या क्या है, जैसे तुलसी महाराज की प्रदक्षिणा करना, तुलसी को जल देना, वैष्णव को प्रणाम करना, गुरु को स्वीकार करना, 64 अंग है पूरे, बहुत सारे ये भक्ति के अंग है। ये डायरेक्ट भक्ति है। अब ये होगी स्वरूप सिद्धा भक्ति। आरोप सिद्ध भक्ति क्या है? आरोप मतलब समझ लो एलिगेशन, जैसे किसी पर आरोप लगाते हो ना, इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया, या इस व्यक्ति ने मेरा ये पर्स चोरी किया, ये आरोप है। तो कई बार गुरुजी क्या करते हैं, हमारे जो टेंडेंसी है या हमारे इस संसार में जो हमारी इंक्लिनेशन है उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा मैनेज कर सकता है प्रोग्राम को, तो उसको मैनेजर बना देते हैं, भाई तुम मैनेज करो प्रोग्राम को, क्योंकि तुम इसमें एक्सपर्ट हो। बट अगर वो अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा भक्ति कर रहा है। आप समझो इस बात को, वो मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, लेकिन
क्या होगा कि गुरुजी क्या करेंगे या जो सीनियर्स क्या करते हैं, वो उस मैनेजमेंट को आरोप लगाते हैं, क्या भाई इसकी जो क्वालिटी है, क्योंकि ये क्षत्रिय नेचर है, ये भक्ति में उसको उपयोग में ला रहे हैं, उसके स्किल को। करेक्ट। मान लीजिए कोई अच्छा गाता है, अभी कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि कोई अच्छा गा रहा है मतलब वो प्योर डिवोटी है। कहाँ लिखा बता दो, कोई लिखा है क्या कि इसको हारमोनियम आता है वो शुद्ध भक्त है? फिर तो वो बाहर जो बैठ करके जो आ करके दिन में 1000 रुपए कमा रहा है, वो भी होता है शुद्ध भक्त। कहाँ लिखा हुआ है कि कोई हारमोनियम बजा सकता है वो अच्छा भक्त है, कोई मृदंग बजा सकता है अच्छा भक्त? कहाँ लिखा कोई अच्छा लेक्चर देता है वो प्योर डिवोटी है? कहीं नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है कोई अच्छा फूल की माला बनाता है वो प्योर डिवोटी है? कहीं नहीं लिखा हुआ। शास्त्र समझिए। कहाँ लिखा कोई अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है जिसके 1000 फॉलोवर है, एक जगह दिखा दीजिए शास्त्र में कहीं लिखा है कि जिसके 1000 फॉलोवर है वो प्योर डिवोटी है? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जब हम लोग भक्ति में आते हैं, हम लोग इन चीजों को भक्ति मानना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है। हम क्या सोचते हैं कि देखो मेरे ग्रुप में 100 लोग आ गए, मतलब मैं शुद्ध भक्त बन गया। हाँ, सबसे ज्यादा फॉलोअर मेरे हैं इस ग्रुप में, या मंदिर में सबसे बड़ा प्रचारक मैं हूं। बट हम ये बेवकूफी में बोल रहे हैं, बट हमारे आचार्य हंस रहे होंगे हम पर। अगर ऐसा होता तो गौर किशोर बाबा जी महाराज, उनका तो कोई फॉलोअर नहीं थे, उनका एक ही डिसाइपल बना पूरे जिंदगी में। एक डिसाइपल कौन? हाँ, बट ऐसा डिसाइपल बना, बाप रे बाप। तो ये लॉजिक कहाँ का है? तो कई बार हम भक्ति में आकर के हम लोग ये जो मटेरियल कंसिडरेशन है इसको भक्ति मान लेते हैं, इसको भक्ति मान लेते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? हाँ, हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि श्रवण करने में इस व्यक्ति का जो रुचि है वो इतना तेज है कि अगर रात को 1 बजे भी लेक्चर हो रहा है, मान लो ये बैठ के सुन रहा है कथा, मतलब इसका या जप करने में इतना रुचि आ चुका है इसको कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा क्या समय है, दिन है कि रात है, कितने पब्लिक देख रहे हैं, डजंट मैटर। या इनको भगवान का स्मरण बहुत अच्छे से हो रहा है। ये पैरामीटर है भक्ति का टेस्ट करने के। देन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ ये एडवांस करें भक्ति में। तो कई बार होता क्या है, जब हम ऐसे समूह में आते हैं तो हमारा ये हो जाता है, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, हम इधर वाले तुम उधर वाले, ये सब नौटंकी शुरू हो जाती है। और दे थिंक दैट दिस इज भक्ति। ये बहुत बड़ा बेवकूफी है, ये एक भ्रम में है हम लोग। इसमें होगा क्या, क्लैशेस हो जाएगा। ओ मेरे गुरु जी इतने महान, तुम्हारे गुरु जी बेकार। ये क्या है, सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है, और ये इसको तमोगुणी भक्ति कहा गया है। तो अगर आप अपने हृदय से किसी के प्रति, या ओ हम देखो हम तो बहुत एक्सपर्ट है, हम लोग हर काम करने में बहुत एक्सपर्ट है, इसको देखो ये लोग बेचारे इनको कुछ आता नहीं है, सिंपल लोग है। इससे क्या होगा, अहंकार बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। फिर भक्ति में एक क्लास बनने लग जाएगी, वो हम हाई क्लास भक्ति है, हम लोग टॉप क्लास डिवोटीज है, और ये लोग थोड़े थर्ड क्लास डिवोटीज है। हम फर्स्ट क्लास, ये थर्ड क्लास। किस बेसिस पर? क्योंकि हम ज्यादा धनवान है, क्योंकि हम एलाइट सोसाइटी में रहते हैं तो हम फर्स्ट क्लास डिवोटी, क्योंकि ये लोग थोड़ा कम जगह में रहते हैं तो ये थर्ड क्लास डिवोटी। कौन बोला ये बताइए आपको, किस आचार्य ने लिखा है इस बात को? मन मर्जी बना लिए? या हम थोड़े सुंदर दिखते हैं, फर्स्ट क्लास डिवोटी, ये लोग बदसूरत दिखते हैं, थर्ड क्लास डिवोटी। कौन बोला इस बात को? तो जब आप भक्ति को नाप रहे हैं, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक संस्था में हम लोग भी इतने साल में देख रहे हैं, ये बैरोमीटर जब आने लग जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, बंटवारा होने लग जाएगा। सब अपना अपना ग्रुप बना करके वो करेंगे और सब झगड़ेंगे, और फिर भक्ति फिर किस लिए की जाएगी? हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि मेरा ग्रुप सबसे महान है, मेरा ग्रुप सबसे महान है, ये हो जाता है। या प्रूफ करेंगे हमारे काउंसलर सबसे बेस्ट है, ये प्रूफ करेंगे लोग, और हम लोग की बैंड बजाएंगे। ये अरे कौन बोला भाई ये सब? या हमारा मेंटर सबसे बेस्ट है, ये सब बकवास है, ये नहीं है। भक्ति रियली अगर कोई करना चाहता है तो उसका क्या प्रॉब्लम है? कौन कितना झुक सकता है? तिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना, हमानी ना मार देना कीर्तन सदारी।
महाप्रभु बोले इस ये तो स्टार्टिंग है, कोई व्यक्ति जब इसको फॉलो कर पाएगा तब वो और भक्ति का आगे बढ़ पाएगा। बट अपन तो इस श्लोक में ही अपनी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ये एक श्लोक ऐसा बोल के चले गए महाप्रभु, पूरा जिंदगी प्रयास करेंगे तो भी नहीं फॉलो कर पाएंगे इसको। कौन है हम में से तिनाथ भी सुनी चेना? यहाँ किसी को एक बात बोलो तो वो 10 सुनाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? सच्चाई आप जाके देख लो। तुम जानते हो मैं कितना साल से इस्कॉन में हूं, सीधा वही बोलेंगे। हाँ, अभी से मतलब आपके सर्कल में मैं 5 साल से भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं। अरे तो कौन सा महान काम कर दिए तुम मंदिर जाओगे 25 साल वाले बैठे वहां पर, उसके सामने आपकी क्या हैसियत है हमारी? या मान लो मैं बोलूंगा मैं 17 साल से भक्ति कर रहा हूं, मान लो मैं बोलता हूं। अभी कल सुतकीर्ति प्रभु आए जो लेक्चर देंगे, उनको 55 साल हो गया भक्ति करते। 55 साल, 55। अभी जयप्रदा का महाराज बैठे वहां पर, तो जब से इस्कॉन है तब से भक्ति कर रहे हैं। जब वो सामने आएंगे तो हम लोग तो उनके सामने कीड़े मोकड़े, हम लोग क्या औकात है उनके सामने। तो हर जगह हमसे ऊपर लोग हैं। तो बेटर क्या है कि हम भक्ति के इंटरनल क्वालिटी को ज्यादा पकड़े, ना कि एक्सटर्नल चीजों को पकड़े। आप इंटरनल क्वालिटी को पकड़ोगे ना, आप देखोगे भले ही अभी आपको सम्मान नहीं मिल रहा हो या कहीं आपको बहुत कमजोर समझ रहे हो, बट एक समय आएगा जब भगवान आपका दर ऐसा ऊंचा कर देंगे कि पूरी दुनिया देखेगी, अरे यार ये डिवोटी है, ये डिवोटी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मस्त वाला उदाहरण देता हूं हरिदास ठाकुर का। जब बंगाल से, फिर इसी श्लोक पे चला जाएगा क्लास, चलो नहीं आओ। जब बंगाल से सभी भक्त जाते थे पुरी में, कई लोग पुरी भी जाके आए भक्त लोग, हम लोग पहले पुरी गए फिर बंगाल गए। तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में उनका इंतजार कर रहे थे। गंभीरा आप लोग सब गए, दर्शन किए वहां पर। तो मुझे एपिसोड इतना सुंदर लगता है कि ह्यूमिलिटी क्या होती है। तो चैतन्य महाप्रभु सबका स्वागत कर रहे हैं, वहां सब बड़े बड़े भक्त आ रहे हैं, शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, सबको गले लग रहे हैं। अभी महाप्रभु बैठे हैं और सब लोग आसपास आके बैठ गए। महाप्रभु बोलते हैं हरिदास कहाँ है, हरिदास ठाकुर कहाँ है? तो किसी ने कहा कि महाप्रभु हरिदास ठाकुर बाहर बैठे हुए हैं। बोले क्यों, अंदर क्यों नहीं आ रहा? तो उसको बोले अंदर बुलाओ। तो जाके बोलते हरिदास को बोलते हरिदास तुम अंदर आओ। बोले नहीं 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 नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कम एंड सिट विथ ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के साथ बैठने लायक नहीं हूं, मैं बहुत नीच जाति का हूं और मैं बहुत तुच्छ हूं और मैं बाहर बैठूंगा। मैं, आप लोग बड़े महान भक्त हैं महाप्रभु के और आप लोग निकट बैठिए उनके, मैं जमीन में नीचे बैठूंगा। वहां बैठा है वो हरिदास, अंदर ही नहीं आ रहे, गंभीरा के अंदर घुसे ही नहीं वो। तो महाप्रभु खुद उठ के गए, मतलब सब तो महाप्रभु के बगल में बैठे हैं और महाप्रभु उठ के गए। बोले हरिदास क्या हो गया? बोले महाप्रभु मुझे छूना मत, मैं बहुत नीच हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे कुल में जन्म लिया हूं जहां मतलब मैं आप लोग को स्पर्श नहीं कर सकता। महाप्रभु बोले ये सब बकवास बंद करो, चलो ये सब, तुम मेरे पार्षद हो, यू आर अ प्योर डिवोटी। महाप्रभु सर्टिफाई कर रहे हैं तुम एक महान भक्त हो। अभी एक बात सोचिए, सभी भक्तों का अरेंजमेंट वो लोग अपना अपना किया है, कोई कुछ होटल बुक किया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, जैसे अपन करते हैं। इन पूरे टोली में केवल एक व्यक्ति था जिसका रूम बुकिंग स्वयं महाप्रभु किए। कौन पता आपको? हरिदास ठाकुर। अपन गंभीरा गए, उसके निकट सिद्ध बकुल था ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु पुरी आए तो वहां के जो राजा थे प्रतापरुद्र महाराज, उन्होंने बोला मैं क्या सेवा करूं महाप्रभु का? तो उन्होंने बोला अरे भाई तुम राजा हो, महाप्रभु के लिए फर्स्ट क्लास रूम तैयार करो। तो काशी मिश्रा का जो रूम है वो काशी मिश्रा को बुलाया गया। प्रताप बोले कि महाप्रभु और उनके जितने भक्ताएं हैं उन सबके लिए व्यवस्था करो, 4 महीना रुकने वाले वो लोग, पूरा चातुर्मास पूरा रथ यात्रा सब करके जाएंगे, 4 महीना रुकेंगे, सबका व्यवस्था करो। तो महाप्रभु काशी मिश्रा को बुला के बोलते हैं देखो सबकी व्यवस्था करना ठीक है, जिसको जहां रखना रख दो, लेकिन हरिदास ठाकुर मेरे बगल में रहेगा। बोले मेरा रूम जो होगा उसके जस्ट बगल में, अब वैसा पहले कोई होटल थोड़ी था, बगल मतलब लंबी जमीन में, मेरा जहां कमरा होगा उसके थोड़े ही दूर में हरिदास ठाकुर होना चाहिए, ताकि मैं बहुत आसानी से उसको जाऊं, क्योंकि मैं हर दिन उसका दर्शन करूंगा।
बोले ऐसा होना कहीं मेरे को ज्यादा ट्रबल न उठाना पड़े ढूंढने कहा हरिदास ठाकुर ऐसा। और आप यकीन मानेंगे हर दिन लोग महाप्रभु को दर्शन करने आते थे, लेकिन हर दिन महाप्रभु हरिदास ठाकुर को दर्शन दे जाते थे, एवरी डे। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं घुस सकते थे जगन्नाथपुरी में, तो हरिदास ठाकुर के जहां सिद्ध बकुल है ना, वहीं से चक्र वो दिखता था। अभी तो नहीं दिखेगा, बिल्डिंग विल्डिंग आ गई है। वो दर्शन करते थे तो महाप्रभु पहले जाते थे पूरी का जगन्नाथ जी का दर्शन किए, उनको हर दिन पुजारी महाप्रसाद देगा, हाँ, और महाप्रभु वो महाप्रसाद को लेकर के हरिदास ठाकुर के पास आते थे। सोचिए, स्वयं जगन्नाथ जी इनके पास आ रहे दर्शन करने के लिए, इनको जाना नहीं पड़ रहा। क्यों? इज अ प्योर डिवोटी। बट ह्यूमिलिटी देखिए, इनका विनम्रता देखिए, कभी नहीं बोले महाप्रभु को कि मुझे क्यों घुस नहीं दे रहे, मैं तो प्योर डिवोटी हूं। आज कोई हमारा भक्त होता, मान लो मैं 50 साल से इस्कॉन में भक्ति कर रहा हूं, मेरे को पूरी में घुस नहीं दोगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं जाएगा, मतलब ऐसा। बट वो तो छोड़ो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग क्योंकि म्लेच्छा लोग का सेवा खाली किए थे, बोलते थे हम मंदिर नहीं जाए, कभी मंदिर दर्शन नहीं किए, पता आपको? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी जगन्नाथ मंदिर नहीं गए, बिकॉज दे वर फीलिंग दैट वी आर वेरी लो, वी आर वेरी लो। ये लोग हैं भक्त लोग। तो क्या होता है, जब धीरे धीरे हम उम्र बढ़ते आते हैं ना हम लोग भक्ति में, तो वी समाधि एक प्राइड डेवलप होता है, सबके अंदर होता है कि हम सीनियर ड्यूटी हो चुके हैं, हम बड़े महान भक्त हो चुके हैं। अभी हमको सब पता है, अभी स्पेशली कुछ लोग का दीक्षा होगा, अभी ये उन लोग के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अहंकार चढ़ेगा आपके अंदर, आई एम इनिशिएटेड डिवोटी, यू आर नॉन इनिशिएटेड। चलो झुको मेरे सामने, जब भी मैं आऊं मुझे प्रणाम करो। अगर कोई प्रणाम नहीं करेगा, आपको लगेगा देखो यार मैंने इतना मेहनत इंटरव्यू पास करके दीक्षा लिया, कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसी दिन तो दीक्षा लिया था ताकि लोग मुझे प्रणाम करें, ताकि प्रसाद में लोग पहले मेरे को प्लेट बना के दे, ताकि अगर मैं लाइन में खड़ा रहूं या खड़ी रहूं तो लोग बोले हाँ माता जी आप पहले आइए। अगर कोई नहीं बोला, अगर मान लो, तो फिर हमको लग गया बेकार है सब दीक्षा उक्षा, कोई स्टेटस ही नहीं अपना। बट होना क्या चाहिए उल्टा, होना क्या चाहिए उल्टा। अगर आप दीक्षित भक्त है और मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको देखा और आपका व्यवहार देख के बोला कि अरे आप इतने अच्छे भक्त हो, और फिर उसको पता चला कि ये तो अरे दीक्षित भक्त है ये, अरे अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आप अरे आप दीक्षा ले चुके हैं, आप तो कितने महान भक्त है। एक प्रकार का भक्त ऐसा होना चाहिए। और दूसरा क्या, ढिंडोरा पुट गया है मैं दीक्षित भक्त हूं, मैं दीक्षित दीक्षित ये लेकर के शुरू हो जाएगा। देखना अभी दीक्षा होगा ना तो मुझे पता है कि सुनने को मिलेगा हमको, एक अहंकार चढ़ जाएगा सिर में। जबकि हम गुरु के सामने क्या कसम खाएंगे, ओ आज से हम दास बनते हैं, दास या दासी। बट मन में क्या चल रहा है, बॉस या बासी वो आ जाएगा। दिस इज नॉट अ डिवोटी। देखिए मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं ये चीजें, आप कितना भी कर लो, आप कृष्ण को तो हम धोखा दे नहीं सकते, हम कितना ही वो कर ले, हम 10 5 200 तो 300 लोगों को धोखा दे देंगे, हम उन पे अपना बॉस गिरी जमा सकते हैं। बट आप कृष्ण के सामने चले गए, सब उठा के फेंक देंगे वहां से हमको, एट यू आर नॉट अलाउड। तो समझिए इस बात को, इफ यू रियली वांट टू बिकम डिवोटी, देन हम कितना विनम्र बन सकते हैं और कितना झुकने को हम तैयार है, दैट विल डिटरमाइन आप कितना भक्ति में टिक पाओगे। नहीं तो मैं कई दीक्षित भक्तों को जानता हूं जो अभी आसपास भी फटक नहीं रहे भक्ति में, जिनकी सब बैंड निकल चुकी है सब, बिकॉज दे वर थिंकिंग वेरी हाई ऑफ देमसेल्व्स। तो इवन हमारे सर्कल में भी, जैसे अपन ये अपना एक परिवार बना रहे, समर्पण परिवार बना रहे हैं, इसमें भी हमें ऐसे भक्तों की दरकार है जो झुकने को तैयार हो, जो एक विनम्र स्वभाव रखे, जो अपना बॉसगिरी न दिखाना चाहे, आई एम द लीडर, आई एम नहीं, अरे ठीक है, हमको सेवा मिल रही है, चाहे झाड़ू मारने की सेवा मिले, चाहे लेक्चर देने की सेवा मिले, चाहे कोई हमको सेवा मिल रही है प्रभुपाद जी की कृपा से, बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा। करेक्ट है कि नहीं है? कोई भी सेवा मिले, आफ्टर ऑल हमें कृष्णा को खुश करना है। करेक्ट है कि नहीं? अभी आपको लग रहा हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अरे कोई हो 10 साल बाद क्या होगा, आप बड़े प्रचारक बन जाओगे, आपके 2-3 हजार फॉलोअर होंगे, हो सकता है। और हो सकता है मैं कहीं आपके प्रचार में आके प्रसाद बांट रहा हूँ, या मैं आपका लेक्चर सुन करके मुझे प्रसाद मिल रहा होगा, हो सकता है ना, हु नोस। कोई, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको अभी इस्कॉन में जब पर मुझे गोपाल कृष्ण महाराज,
तो पहले वो गृहस्थ थे, तो एक प्रभु जी थे, भूरिजन प्रभु है, आज भी वो बड़े बहुत अच्छे भक्त है, तो वो ब्रह्मचारी थे, तो वो सैफरन पहने थे और महाराज व्हाइट पहने थे, ठीक है। अभी थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, उनकी शादी हो गई, जो ब्रह्मचारी थे, तो वो व्हाइट पहन लिए और महाराज संन्यास ले लिए, तो महाराज सैफरन में आ गए। तो अभी कुछ साल पहले द्वारका यात्रा में प्रभु जी आकर के बोले, सी नाउ, वो बोलते ना टर्न हो गया पासा, ही वॉज इन व्हाइट, आई वॉज इन सैफरन, नाउ ही इज इन सैफरन एंड 10,000 फॉलोअर्स एंड आई एम इन व्हाइट। ह्यूमिलिटी में बोल रहे थे वो। तो समय बदलता है, कोई जानता नहीं है कौन किस तरह बैठा रहेगा, लेकिन आगे कौन बढ़ेगा भक्ति में, जो भक्ति के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, जो प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या है कि हम जितना भक्ति के मूल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उतना टिक के रहेंगे हम लोग। कि जहां पर क्या, विनम्रता, सहिष्णुता, कोऑपरेटिव नेचर, ये आपको टिका के रखेगा। अदरवाइज झगड़ा करोगे, गुटबाजी करेंगे, ये गुट तुम्हारा, ये गुट मेरा। देखो जब झगड़ा होगा ना, तो भले आप कितने स्ट्रांग हो, 2-4 मुक्का तो आपको भी लगेगा। करेक्ट है कि नहीं है? कभी भी झगड़ा होता है, मान लो कोई कितना ही वो स्ट्रांग हो, लेकिन सामने वाला भी तो 2-4 मारेगा ना। तो आप सोचोगे कि मैं इनको हरा दूंगा या हरा दूंगी, मैं दिखा दूंगी कि मैं लीडर हूं, बट चिंता मत कीजिए, आपका भी इमेज टार्निश हो जाएगा, आपका भी इमेज खराब होगा लोगों बहुत में। दिन से पूछना था, लेकिन आज पूछ रहा प्रभु जी क्वेश्चन। कुछ दिन पहले हम यात्रा में गए थे मायापुर, तो हमारे रिलेटिव थे यहाँ पे, वहाँ उन्होंने बोला कि आप इस्कॉन से जा रहे हो, तो हमारे गांव के एक डिवोटी यहाँ पे इस्कॉन से हैं, सैपरॉन में है। उन्होंने मुझे उनका फ़ोन नंबर भी दे दिया था, और वहाँ पे जाके आप उनको फ़ोन कीजिएगा और मिल लीजिएगा। जैसे हम मायापुर गए, मैंने शायद आप मेरे साथ मेरे पास ही में आप थे, तो उस आपके बगल में मैंने उनको फ़ोन किया और वो सैपरॉन में थे, तो मैंने बोला कि हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलने के लिए आओ मायापुर में, अगर आप मायापुर में हैं तो आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सामने से जवाब आया कि प्रभु जी मैं वहाँ तो नहीं हूँ, मैं माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप कोलकाता में मैं हूँ, आप वहाँ पे आएगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप पूरा ग्रुप वहाँ पे लेके मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे कुछ सुझा ही नहीं प्रभु जी, और मैंने बोला कि अभी तो नहीं आ सकता हूँ मैं, और मैंने फोन रख दिया। और आपने पूछा मुझे कि आप किसका फोन था, तो मैंने आपको उनकी तस्वीर दिखाई, क्योंकि वो तस्वीर भी आती है फोन लगा तब। आप बोले कि प्रभु जी आशीर्वाद महाराज हैं और वो कोलकाता के टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो मैं आज उस दिन से आज तक खुद को कोस रहा कि मैंने उनको फोन ही क्यों किया है। पहले तो मैंने ये कहना चाहा था कि मैं आपको मिलकर आपकी सेवा करना चाहता, और उन्होंने खुद इतना बड़ा व्यक्ति होते हुए, टेम्पल प्रेसिडेंट होते हुए, वो सामने से कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब से लेकर मुझे आज तक वो दिल में बात खटक रही है कि मैंने, मतलब इतना दिन मैं आ रहा हूँ, इस्कॉन में जा रहा हूँ, फिर भी बात करने का तरीका भी मुझे पता नहीं है, और मैं खुद को कोस रहा प्रभु जी। तो ये अभी आप आज का लेक्चर का जो है टॉपिक था कि कितना नम्र होना चाहिए आदमी ने, कितना हमें भक्ति में आके कितना नम्र होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से 20-25 साल से, एग्जैक्टली मुझे काउंट नहीं याद नहीं, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, और अब टेम्पल प्रेसिडेंट है, और आई थिंक वो अभी यूएस में लेक्चर देने के लिए गए हैं। तो ये मेरे दिल से वो बात नहीं जा रही प्रभु जी। करेक्ट है, सही है। कई बार क्या है, अपन इस्कॉन में आप देखो कोई ऐसी नॉर्मल कोई व्यक्ति चल रहा होगा, आपको तो प्रोफाइल पता नहीं उसका क्या है क्या नहीं है, और एकदम वो सिंपल हम्बल एकदम है उसका, जैसे आप सुप्रीम कीर्तिपुर से मिलोगे, एकदम सिंपल हम्बल डिवोटी, एकदम ऐसी कोई तो छोटे मोटे भक्तों से भी ऐसी बात कर लेंगे, बट हमको पता नहीं उसका स्तर क्या है। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट देखिए उनका रेस्पॉन्स कितना अच्छा आया, दिस इज डिवोटी, आपको जानते तक भी नहीं है वो एक प्रकार से, बट वो क्या बोल रहे हैं, आप कोलकाता आइए, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये मूड होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं है? तो एक्चुअल डिवोटी मीन्स दिस, ऑलवेज रेडी टू सर्व अदर्स, ऑलवेज सेवा का भाव है, और एक मूड ऐसा है कि नो एक्सप्लॉयटेशन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये भाव, जितना हम सेल्फलेस भाव डेवलप करेंगे, आप देखोगे आपको भक्ति में आनंद आएगा, और 10 लोग जो है आपके आसपास घूमेंगे। और अगर आप पॉलिटिक्स खेलोगे, ये मेरा ग्रुप, मेरा पार्टी, इसको फेवर करूंगा, इसको नहीं करूंगा,
इसको मैं प्रसाद दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये करूंगा, तो लोग जान जाएंगे ये आदमी थोड़ा सा ठीक नहीं है, दूर भागेंगे लोग एक समय के बाद। समझ रहे आप इस बात को? तो इसीलिए क्या है, हमें किससे क्या लेना देना है? जब हम भक्ति में आ गए हैं तो क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे हम लोग किसी से? हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, जितने लोग साथ में आएंगे लेके चलेंगे, जो आया ठीक है, नहीं आया पीछे रहेगा, आगे बढ़ना हम लोग। तो ये मूड डेवलप होना चाहिए एज अ सेल्फलेस डिवोटी। सीख जाएंगे हम लोग, कोई बात नहीं। अभी धीरे धीरे हम लोग भी चल रहे हैं, तभी तो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ ये वाला। मैं खुल्लम खुल्ला क्यों बोल रहा है चीज़ें, क्योंकि ये हम ये गलतियां ना करें। इसीलिए जितना सेल्फलेस डिवोटी बनेंगे उतना आप देखोगे भक्ति में प्रगति करोगे, और जितना 2-5 करने का प्रयास करेंगे उतना नीचे जाएंगे। यही इक्वेशन है, ये दुनिया का इक्वेशन से उल्टा चलता है हमारा भक्ति में, तो यही है। ये समझ रूप बोलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज के भागवत क्लास में भगवत गीता का 4.37 का आया हुआ है। तो उस 4.37 के परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड सुपर सेल्फ एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप इज कंपेयर्ड हियर इन टू फायर. This fire not only burns up all reactions to impious activities, but also all reactions to pious activities, turning them into ashes. तो pious activities का समझ गया वो कंफ्यूजन था। देखिए, पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों का रिएक्शन आता है। आप जो पुण्य भी करते हो उसके लिए भी आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ठंडी का मौसम में आपने कंबल बांटा, ठीक है, रोड में कुछ भिखारी लोग होंगे, आपने कंबल बांटा उनको, तो उसके फलस्वरूप अगले जन्म में आप किसी ऐसे घर में पैदा होगे जिसमें कंबल का बिजनेस होगा। आपने पुण्य किया, उसका फल आया, बट उस कंबल के फल को लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को इसको भी काटना पड़ेगा अगर मेरे को भगवतधाम जाना है तो। इसीलिए जो हम समाज सेवा चाहते हैं, बट हम उसको भी कृष्णा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे हम प्रसाद बांटते हैं, हम केवल खाना नहीं बांटते। ये जैसे अभी कई बार आप लोग का रात को बच जाता है ना प्रसाद, आप जो चीज बांट रहे हो वो प्रसाद है, वो भक्ति है। और एक कोई नॉर्मल जो चावल दाल बना के बांट रहा है वो केवल खाना बांट रहा है, उसमें अंतर है। समझ रहे आप? क्योंकि इसमें कृष्णा का टच हो गया। आपको कंबल बांटना है, जाइए वृंदावन, बांटिए साधुओं को जो बैठे हैं, भक्ति हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है प्रभु जी, पुण्य कर्म के फल स्वरूप भी हमको शरीर धारण करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हुआ है, तो इसलिए प्रभु जी बोलते हैं वी हैव टू आल्सो नलिफाई दिस पायस एक्टिविटीज। इसे तो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग समझ नहीं पाते, कई बार लोग सोचते हैं मैं बहुत दान करता हूं, मैं बहुत चैरिटी करता हूं, मैं बहुत ये करता हूं। अरे क्या फायदा उसका, तुमको दोबारा से धारण करना पड़ेगा। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में महाराज नृग की कहानी आती है। महाराज नृग बोलते हैं इतना गोदान किया है उन्होंने कि जितना इस संसार में ये सैंड पार्टिकल नहीं होंगे, ऐसा बोलते हैं। मतलब इतना दान, करोड़ों करोड़ गाय दान देते थे। तो एक बार कुछ 2-4 लाख गाय एक ब्राह्मण को दान करी, और उसमें से एक गाय जो है वो दूसरे ब्राह्मण के ग्रुप में चली गई। अब यहां भी ग्रुपबाजी। तो जो दूसरा ब्राह्मण है, अब इधर दान कर चुके थे, अब वो उसके दान वाले पेटी में चली गई, मतलब दान दे रहे थे। तो दोनों ब्राह्मण में खनक गई, ये मेरी गाय है और ये मेरी गाय। तो दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए, बोले राजा किसकी गाय बताओ। बोला अरे ब्राह्मण देवता माफ कीजिए, मैंने तो लाख लाख गाय में कौन देख सकता है किसकी में चली गई एक जो। बोले मैं आप इस एक गाय के बदले में आपको एक और लाख गाय देता हूं, चलिए आपको से नहीं नहीं यही गाय चाहिए। ब्राह्मण लोग भी हैं, क्या बोलेंगे आप, यही चाहिए मेरे को। दोनों में झगड़ा हो गया, श्राप दिए दोनों इसको, जाओ तुम लीजाड़ बन जाओ, लीजाड़ से छिपकली। मतलब 10 करोड़ गाय बांटने का क्या इसको लाभ मिला, छिपकली। ये छिपकली बन के पैदा हुए, लेकिन सौभाग्य क्या था, द्वारका में पैदा हुए, और भगवान कृष्ण जाकर के इनका उद्धार करते हैं। फिर तो भगवान वहां सिखाते हैं कि केवल तुम दान पुण्य सोचोगे कि तुम भक्ति प्राप्त कर लोगे, असंभव है। ये बड़ा मुश्किल है, ये कर्म का चक्कर। केवल भक्ति ही आपके सभी चीज को काट सकती है, कर्म को भी, पुण्य को भी और पाप को भी। लेकिन लोग समझते नहीं चीज को, वो सोचते हैं, इसलिए कृष्णा का एलिमेंट लाना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग समझते नहीं, लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं,
मानव सेवा ही माधव सेवा, ये गलत है। मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। माधव की सेवा अपनी सेवा है। हाँ, आप मानव सेवा को माधव सेवा में लगा सकते हो, ये आप कर सकते हो। पर जो लोग बोलते हैं ना कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये गलत है। शास्त्र नहीं बोलता ऐसा। हाँ, वी आर नॉट, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे वी आर नॉट योर चैरिटेबल वर्कर्स, नो, वी आर डिवोटीज। हमें दुनिया से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अभी कोई कहेगा अरे गजब है, आप पूरा दुनिया से सब कुछ लेते हो चैरिटी में, और ये, बट हम दुनिया से जब चैरिटी ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको आके लेक्चर दे रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं 1-2 घंटे से अपना गला फाड़ रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं क्या आपको चार्ज कर रहा हूँ? नहीं। लेकिन इसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, आप क्या करें, आप मंदिर में दान दे रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकेशन होता है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है या भक्तों का कर्तव्य जाके प्रचार करे, वो दान करे, वो मतलब अपना ज्ञान का दान दे रहे। लेकिन जो समाज होगा वो मेंटेन करेगा ब्राह्मणों को, ये एक वो चलता है। बट वी आर नॉट सोशल वर्कर्स, वी आर डिवोटीज। डिवोटीज आर डिफरेंट। तो इस अंतर को हमेशा जान के रखिए। इसलिए लोगों को कृष्ण से जोड़ने का प्रयास कीजिए। कृष्ण से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उनका कर्म बंधन टूटेगा नहीं। लेकिन लोग ये समझते नहीं है, उनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग, हरे कृष्णा कर रहे हैं, इनको क्या मिलेगा इससे। इससे अच्छा तुम इतना बड़ा मंदिर क्यों बांध रहे हो, इससे अच्छा तुम जाके हॉस्पिटल खोल देते। अरे हॉस्पिटल की कमी है क्या, जाके देख लो हॉस्पिटल में। और क्या, एक बात में बताइए, क्या बीमार होने लोग कम हो जाएंगे? क्या ये दुनिया में गरीबी कम हो जाएगी? कभी नहीं होगी। बट उसका मेन जड़ क्या प्रॉब्लम का, उसके पाप कर्म। आदमी बीमार क्यों पड़ रहा है, वो भी तो उसके कर्म वजह से पड़ रहा है ना, तकलीफ तो आ रही है शरीर में। तो हम तो उसका रूट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। भैया शरीर ही मत धारण करो, निकलो यहां से। लेकिन ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी को मत बोलिए, आप सब डिवोटी से बोल के बोल रहा हूँ। बोलिए, यस बोलिए। हरे कृष्ण बाबू जी, अभी जो दीक्षा के विषय में आपने बताया, तो दीक्षा का सेरेमनी मैंने ऑनलाइन देखा, तो वहाँ पे जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हाँ, तो वो दीक्षा के पहले भी हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब हाँ, और दीक्षा के बाद भी हम फॉलो करेंगे। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये था कि दीक्षा का शास्त्रीय और आध्यात्मिक महत्व क्या है? कि यस, दीक्षा क्या है? दीक्षा एक एग्रीमेंट है। जैसे अभी आप फ्लैट खरीदोगे, एग्रीमेंट करोगे ना, तो एग्रीमेंट क्या होता है, उस दिन गुरु जो है वो कृष्ण से एग्रीमेंट करते हैं, ये जो कैंडिडेट है कृष्णा, मैं इसके सारे रिएक्शन को जला के भस्म कर रहा हूं अभी यहाँ पर। अब देखो हवन कुंड देखा होगा आपने, उसमें लोग एक पत्ते पर वो राई का बीज लेके बैठे होंगे, तो राई को बोलते काम कर्म बीज। आपके अनगिनत जन्म के जितने भी फ्रूटिव रिएक्शन है, उस दिन गुरु अपनी शक्ति से उसको जला के भस्म कर देंगे। फिनिश्ड, आपका अकाउंट पूरा जीरो हो जाता है उस दिन, पूरा जीरो। तो होता क्या है फिर, बाद में तकलीफ क्यों आती है? कोई बोले उस दिन हमको लिबरेट होकर भगवत चल जाइए, हरी बोल सब जीरो। नो, सारा अकाउंट कृष्णा ऑब्जर्व कर लेते हैं, सारा अकाउंट। जैसे जो 15 तक उनका दीक्षा होगा, तो उस दिन कृष्णा गुरु के कहने पर उस व्यक्ति के सारे पूर्व जन्म के कर्म को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन फिर बाद में वो जैसा जैसा कर्म करता जाएगा, भगवान उसको देंगे इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे। तो वो यमराज के चक्कर से छूट जाता है उस दिन, यमराज को टच नहीं करेंगे जब तक। लेकिन क्यों वो करेगा? एक एग्रीमेंट हुआ है। डिसाइपल क्या बोलता है, गुरु महाराज मैं कसम खाता हूं, मैं आज से जीवन के अंत तक 16 माला का नित्य दिन जप करूंगा हर दिन, और हर दिन 4 नियम पालन करूंगा। ये एग्रीमेंट है। इसलिए वो अग्नि के सामने, गुरु के सामने, वैष्णव के सामने, डीटी के सामने कसम खाता है। अगर वो कसम तोड़ा तो एग्रीमेंट फेल, खत्म, देन इज नॉट अ डिसाइपल। तो ये, तो अभी आप बोलोगे पहले हम क्यों प्रैक्टिस कराते हैं इसको? ताकि हम ये टेस्ट करते हैं कि आप वो लायक हो कि नहीं उसके। इसलिए हम 1-2 साल देखते हैं। जैसे अभी मैंने देखा जिन लोगों को हम रेकमेंड कर रहे हैं, अभी जैसे मैं फॉर्म साइन कर रहा हूं, तो वी हैव सीन, और हम फिर गुरु को रेकमेंड, अभी गुरु तो है नहीं, वो तो आएंगे, तो हम पर विश्वास करेंगे, काउंसलर पर। तो काउंसलर क्या करेगा, वो 1-2 साल ऑब्जर्व करेगा, और वो अगर को यकीन आ गया कि हाँ भाई ये फॉलो करेगा, तो फिर जो है वो रेकमेंड करता है कि गुरु महाराज हमने इस व्यक्ति को ट्रेन किया है, और मैं ये दावा करता हूं कि ये जीवन भर इसको पालन करेगा। इसलिए दीक्षा के बाद अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो फिर हमको भी डांट पड़ेगी। फिर गुरु बोलेंगे अरे नालायक,
तुमने इस व्यक्ति को लाया और मैंने तुम्हारे कहने पर उसको दीक्षा दिया, देखो क्या कर रहा है अभी ये। इसलिए मैं सबको पर्सनली मिल के हाथ जोड़ के बोलता, भाई मत तोड़ना कुछ भी। इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन ओनली गो। कोई अगर अभी तक श्योर नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मत जाइए, कोई दरकार नहीं है, आप वेट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बट एक बार आप जा रहे हो दीक्षा के लिए, मतलब आप पूरा श्योर हो, कुछ भी हो जाए आप ये नियम नहीं तोड़ोगे, क्योंकि बहुत लोग फॉलो कर रहे चीज को, फॉलो करना होगा किसी भी हालत में, ये फॉलो करना होगा। तो ये एग्रीमेंट होता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसमर्पण। दीक्षा के दिन शिष्य जो गुरु को समर्पित कर देता है, गुरु महाराज ये शरीर आज से आपका हो गया, आप डिक्टेट करोगे क्या करना है अब इसका, वी सरेंडर आवर बॉडी टू यू। उस दिन कृष्ण क्या बोलते हैं, आज से ये मेरा हो गया, क्योंकि ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव को सरेंडर कर दिया ना। तो आप कृष्ण के इस परिवार में घुस गए। आपको हम सब परिवार वैसे है ही, बट मोर इंटीमेट हो गए, थोड़ा सा हम संप्रदाय में आ गए। अब हम लोग, हम गर्व से कह सकते हैं हम ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय के सेवक है, दास है। सोचिए आपको इतना बड़ा टैग लग रहा है, ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय। आपको ऐसी दुनिया में लोग नहीं जानते होंगे जो कम लोग, लेकिन ब्रह्मा, नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, ये सब हमारे गुरु बन जाएंगे सब। मतलब हम इनके उसमें आ गए, लीनियज में आ गए हम लोग। इट्स वेरी बिग थिंग, बट वही है, नियम पालन करना पड़ेगा। तो फिर आज से जीवन भर फिर हम क्या है, हम गुरु की आज्ञा को पालन करके सेवा, गुरु ने कुछ कहा है करना है, मुझे सेवा करना है हमको, ये उसका ये है। तो जब तक हम श्योर नहीं होते तब तक नहीं जाना चाहिए, जब श्योर हो गए तो ये तो अच्छी बात है। कुछ भक्त लोग ने रेडी हुए हैं कि हम एग्रीमेंट के लिए तैयार है, तो उनको पेपर साइन करा देंगे हम लोग उस दिन और करके, ठीक है।